गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, आज भी जो मेरे पास वाक़या है वो नहायत ही अफसोसनाक है। लाहौर के LDA क्वार्टर्स में, जो कि थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में आता है, वहाँ पे तकरीबन 300 मुसलमानों ने क्रिश्चियन घरों पे हमला कर दिया। तो देखें, इस हमले में जो भी क्रिश्चियन उनके सामने आ रहा था उसको ये लोग मारते जा रहे थे। क्रिश्चियंस की जो प्रॉपर्टी है उसको ये लोग तबाह कर रहे थे। जाहिर सी बात है, उस इलाके में जो क्रिश्चियंस रहते हैं उनकी मोटरसाइकिल्स वगैरह जो बाहर खड़ी होती हैं उनको उन्होंने पकड़ के तोड़ फोड़ की मोटरसाइकिलों के साथ, और साथ ही उन्होंने मोटरसाइकिलों को जला भी दिया। और एक और बात उन्होंने की कि जब उन्होंने मोटरसाइकिल्स को जलाया तो देखिए उधर करीब ही एक छोटा क्रिश्चियन बच्चा था, उसको इन मुसलमानों ने पकड़ के इस जलती मोटरसाइकिल के ऊपर फेंक दिया ताकि ये बच्चा भी साथ ही जल जाए। लेकिन वो तो खुदा का शुक्र है कि कुछ और क्रिश्चियंस वहाँ पे आ गए और उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया। लेकिन उस बच्चे के जो कपड़े हैं वो सारे के सारे जल गए थे और हो सकता है कुछ और इंजरीज भी हुई हों। लेकिन देखें, ये जो हमला करने आए थे, ये हमलावर तकरीबन 300 लोग थे, सारे के सारे मुसलमान थे, और सिर्फ इन्होंने इस वजह से हमला किया कि इस इलाके में, इस LDA क्वार्टर्स में क्रिश्चियंस रहते हैं और ये क्रिश्चियंस पे हमला करने आए थे। और देखें, इस दौरान इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ मारपीट भी की, उन पर तशद्दुद भी किया। और इसमें एक क्रिश्चियन लड़का जिसका नाम परवेज़ मसीह है, जो कि 7 बहनों का इकलौता भाई और अपने पूरे घर में वाहिद कमाने वाला था, उस लड़के को यानी परवेज़ मसीह को इन मुसलमानों ने सड़क में बहुत मारा और उसके बाद उसको उधर ही मार दिया उन्होंने, मार के। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, उनमें बताया गया है कि परवेज़ मसीह को इन्होंने ईंटों से मारा, यानी उसके सर पे उन्होंने ईंटें मारी और तब तक वो लोग परवेज़ मसीह को मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और देखें, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा कि एक और शख्स को इन्होंने इसी तरीके से इकट्ठे हो गए थे सारे, ईंटों से और पत्थरों से उसको मारा। और ये लोग इस शख्स को मारते रहे और उसी दौरान उसकी जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसको मारते रहे, उसकी लाश को ये लोग मारते रहे। और अभी एक नई खबर मिली है, वो ये है कि जब उसकी लाश को एग्जामिन किया गया तो पता लगा उसकी उंगलियां जो है वो सारी की सारी काट दी गई थी। यानी ये है कि उस पर बहुत ही बुरे तरीके का तशद्दुद किया गया था। पहले उसकी उंगलियों को काटा गया और उसके बाद उसको मारा गया, और उसके बाद उसकी लाश को दरख्त पे लटका के उसकी लाश को ये लोग डंडों से मारते रहे। ये वाक़या मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में ये वाक़या पेश आया है। तो देखिए, आप वापस आ जाते हैं इस वाक़ये की तरफ, लाहौर की तरफ। और लाहौर के LDA क्वार्टर्स में जितने भी क्रिश्चियंस रहते हैं उनके घरों पे हमला किया गया और तकरीबन, मैंने आपको पहले बताया, तकरीबन 300 लोग थे और ये एक हजूम या गौल या लश्कर की शक्ल में आए थे। और इनका मकसद सिर्फ ये था कि क्रिश्चियंस को तकलीफ पहुंचाना, क्रिश्चियंस के ऊपर हमला करना और क्रिश्चियंस को तबाह बर्बाद करना। और देखिए, ये जो 300 मुसलमान आए थे हमला करने क्रिश्चियंस पे, इन्होंने हमले के बाद क्रिश्चियंस के घरों पे आग लगाने की भी कोशिश की थी। वो तो क्रिश्चियंस ने खुद ही अपनी मदद आप आग को लगने नहीं दिया या आग को बर वक्त बुझा दिया, वरना ये लोग सारे क्रिश्चियन घरों को आग लगाना चाहते थे और इससे कितना जानी और माली नुकसान होता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और देखें, इस सारे वाक़ये में, ये कल का वाक़या है 14 फरवरी 2022, और देखें इस वाक़ये में पुलिस का बहुत ही मशकूक किरदार है। जितने भी ये 300 बंदे जो हमला करने के लिए आए थे क्रिश्चियंस पे, ये ऐसे नहीं कि इन्होंने अचानक से हमला कर दिया। हमले से तकरीबन हफ्ता पहले ये क्रिश्चियंस को यहाँ पे आके मुसलसल धमकियाँ दे रहे थे, बाहर खड़े होकर गालम गलोच करते थे और क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ नारे मारते थे और ये बार बार यही कहते थे कि तुम्हारे ऊपर हमने हमला करना है। और देखें, उस इलाके के क्रिश्चियंस पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल खौफ व हरास में मुब्तला थे और इसकी उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी की है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया। ये देखिए, ये थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस है और इन्होंने इतनी नाअहली का मुजाहरा किया है, इन्होंने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। इस चीज़ को इन्होंने सीरियस ही नहीं लिया कि एक मजहबी और नस्ली फसाद हो सकता है इस जगह पे। इन्होंने इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया। और जब ये सारा वाक़या हो गया, जब एक मसीही नौजवान की जान चली गई और बहुत सारे मसीहियों को ज़ख्मी किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बाद पुलिस ने अब FIR दर्ज की है और FIR में उन्होंने कुछ नाम दर्ज किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ इधर। और इसके साथ ही मैं आपको FIR दिखा भी देता हूँ, आप बेशक वीडियो को पॉज करके खुद से भी FIR पढ़ सकते हैं।
बहरहाल जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जो नामजद हुए हैं, उनके मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ, और कुछ के नाम तो बड़े अजीब किस्म के हैं। बहरहाल मैं आपको नाम पहले बताता हूँ। एक का नाम है सोनी वल्द अल्लाह दिता, दूसरे का नाम है मलिक बिली। अब ये देख लें, ये बिली ये कैसा नाम होता है। एनीवेज, एक का नाम है सुफियान भट्ट, एक का नाम है राजा यूसुफ, एक का नाम है राजा जेदी, और एक का नाम है अली जेब कुतरा। ये इनके नाम हैं, कुछ लोग हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं नामालूम। और पुलिस ने जो है तकरीबन अपनी FIR में लिखा है कि तकरीबन 270 के करीब कोई लोग थे। पुलिस ने जानबूझ के जो है वो तादाद कम करने की कोशिश किया, हालांकि आई विटनेसेस जो हैं जितने भी वो बता रहे हैं 300 या 300 से ऊपर लोग थे, लेकिन पुलिस ने जानबूझ के 270 तक लोग लिखा है, और वो भी लिखा है कि तकरीबन 270 थे। तो इसमें जो है पुलिस का मशकूक किरदार नजर आता है। और साथ ही साथ वो जो मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे को जलती मोटरसाइकिल के ऊपर फेंका गया, वो भी बात पुलिस ने बीच में नहीं लिखी है। और देखें, ये जो है सही मानों में क्रिश्चियंस के ऊपर एक हमला था, लेकिन इसको पुलिस जो है एक मामूली सा लड़ाई झगड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखें, ये 300 लोग आए थे और इन्होंने आके इस तरीके से हमला किया। ये ऐसे हमला करने आए थे कि जैसे कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला करने के लिए आता है, जैसे कोई जंग हो गई है। ये इस तरीके से आए थे, और असला भी इनके पास था। लेकिन FIR जो है पुलिस ने, आप बेशक पॉज करके आप पढ़ भी लीजिएगा, आप देखना FIR में पुलिस ने सिर्फ कत्ल की दफा लगाई है, और पुलिस जो है इसको एक मामूली सा लड़ाई झगड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, और दहशतगर्दी की दफात तो पुलिस ने बीच में लगाई नहीं है। हालांकि ये 300 लोग आए थे, इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी को तबाह की है क्रिश्चियंस को डराया धमकाया, उनके साथ गालम गलोच किया, उन पर तशद्दुद किया, और एक क्रिश्चियन नौजवान को इन्होंने कत्ल भी कर दिया है। लेकिन फिर भी पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ कत्ल की FIR दर्ज की है, और उन्होंने बाकी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दफात होती हैं जैसे कि दहशतगर्दी वगैरह, वो उन्होंने बीच में लगाई नहीं है। हालांकि ये तो सरासर दहशतगर्दी है। तो देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया है उससे पहले पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने अपना काम बिल्कुल नहीं किया। पुलिस का नहायत ही मशकूक किरदार है, और ये जितने पुलिस के जो इस थाना फैक्ट्री एरिया में जो SHO है और जो SP वगैरह हैं, इन सबको सजा देनी चाहिए। सिर्फ इनको मुअत्तल नहीं करना चाहिए, बल्कि मुअत्तल करने के साथ साथ इनको सजा भी देनी चाहिए। इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखें, बहुत सारे आई विटनेसेस ने कहा है कि पुलिस उस जगह पे मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो इसका क्या आपको मतलब समझ आता है? इसका तो यही मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी इनके साथ ही मिली हुई थी, और ये सारा वाकया जो है मिली भुगत के साथ हुआ है। तो इसलिए जितनी इन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, उतनी ही इन पुलिस वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इजराइल, म्यांमार, इंडिया वगैरह में कुछ भी हो जाए तो ये लोग बड़ी जल्दी शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं भाई मुसलमानों पर बड़ा कोई जुल्म हो गया है, और सारा दिन उनकी खबरें चलाते रहते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है लाहौर में, ये जो क्रिश्चियंस पे बाकायदा एक दहशत गर्दाना हमला किया गया है, इसकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई कवरेज नहीं है। किसी भी चैनल पे जो आप TV पे देखते हैं, किसी भी चैनल पे इसकी कोई खबर नहीं आई है। अखबार भी आप उठा के देख लें, किसी भी अखबार में भी इसकी खबर नहीं आई है। इन चीज़ों को ये बड़ा छुपाते हैं, और बाहर जो दूसरे ममालिक में कोई भी चीज़ होती है उसको ये बड़ी जल्दी उछालना शुरू हो जाते हैं। मैं फिर उसके बारे में बात करूँगा। इंडिया में जो वाक़या हुआ है वो यूनिवर्सिटी वाला है कि इनकी जो मुस्कान है, मुसलमान लड़की है, जिसको ये लोग सो कॉल्ड शेरनी कह रहे हैं बड़ा, कि जी ये बड़ी उनको ललकार रही थी, और वहाँ पे हिंदू लड़के खड़े थे, तादाद में वो काफ़ी ज़्यादा थे, और वो चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया, उन्होंने औरत को हाथ नहीं लगाया, और तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और ये आगे खड़ी होकर अपने इस्लामी नारे लगा के चली गई, और उन्होंने इसको जाने दिया, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। और ये लोग, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कह रहे हैं कि जी बड़ी कोई शेरनी थी ये, और उसने बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रहा हूँ कि उस लड़की ने कानून की खिलाफ वर्जी की थी, उसने जुर्म किया था। उसको जब कहा गया था कि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक कपड़े पहनने हैं, उनका एक बाकायदा यूनिफॉर्म होता है, वो आपने पहन के आना है, तो ये बुरका पहन के किस खुशी में गई थी वहाँ पे? और जब यूनिवर्सिटी ने खास तौर पर मना किया हुआ है कि आपने बुरका नहीं पहनना है, इससे एक खास मजहब की तबलीग होती है, तो ये वहाँ पे बुरका पहन के क्यों गई थी? ये वहाँ पे पढ़ने के लिए जाती है या तबलीग करने के लिए जाती है? अब जो लाहौर में LDA क्वार्टर्स के जो क्रिश्चियंस हैं, ये तो ना कोई तबलीग कर रहे थे, ना ही ये लोग किसी को कोई तंग करते थे, और ना ही कानून की खिलाफ वर्जी करते थे।
پھر بھی ان پہ حملہ کیا گیا، پھر بھی ایک بڑے ہجوم نے، ایک بڑے موب نے ان کے اوپر آگے حملہ کیا، اور صرف اس لیے کہ یہ لوگ کرسچنز ہیں۔ ان کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ یہ کرسچنز ہیں۔ اور دیکھیں حکومت کے کسی بھی وزیر نے، وزیر اعظم کو تو چلو چھوڑ ہی دیں، وہ تو ہے ہی کرسچن مخالف انسان، لیکن چلیں کسی بھی وزیر نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی، اور یہ جو ہمارے اپنے کرسچن سو کالڈ منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کوئی مذمت نہیں کی اس بارے میں۔ اب بس ہمارے کچھ کرسچنز ہی ہیں جو موقع پہ ادھر پہنچے، ہمارے کچھ کرسچن ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ وہ ادھر موقع پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے ادھر کے کرسچنز کو کافی تسلی دی ہے۔ ہمارے کچھ کرسچن میڈیا کے لوگ ہیں، کچھ کرسچن جرنلسٹ ہیں، وہ اس جگہ پہنچے ہیں، انہوں نے اس پورے واقعے کی کوریج کی ہے۔ تو میں ان سب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور کرسچنز کی اس علاقے میں کافی حوصلہ افزائی کی ہے، اور کرسچنز اس علاقے کے کرسچنز کو بھی پتہ لگا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ جتنے بھی کرسچن وزیر وغیرہ ہیں ان کی طرف سے مجھے کافی مایوسی ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے کوئی چھوٹا سا مذمتی بیان تک نہیں دیا۔ تو دیکھیں لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان میں کرسچنز بلکہ کوئی بھی ریلیجس مائنورٹی سیف نہیں ہے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ جتنے بھی کرسچنز ہیں پاکستان میں وہ سیف رہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔